आज़ाद होने के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति का बहुत मेहनत से और बहुत आत्मसम्मान के साथ निर्माण किया। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, अमेरिका के साथ नाटो देश और रूस के साथ सारे कम्युनिस्ट देश। लेकिन भारत ने उनके बीच में गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया। मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, चीन के कर्नल नासर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा जी, और रूस और अमेरिका के साथ जितने देश थे उससे कई गुना ज़्यादा देश भारत के साथ थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन आज भारत की विदेश नीति की जो स्थिति हो रही है बेहद दुखद। इतने वर्षों में भारत की सॉफ्ट पावर ने, आईटी प्रोफेशनल्स ने, डायस्पोरा ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन फर्जी पीआर, झूठी इमेज बिल्डिंग और दिखावटी हथकंडों ने भारत की इमेज को, भारतवासियों की मेहनत को और भारतवंशियों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, अमेरिका से एक के बाद एक अपमानजनक फैसले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। क्यों चुप हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए का वीज़ा बम फोड़ दिया है। ये फैसला 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। सारे नए आवेदनों पर 71% H-1B वीज़ा भारत प्राप्त करता है और ट्रंप का ये फैसला भारत के आईटी प्रोफेशनल्स पे, 2 लाख से ज़्यादा छात्रों पर और भारत के आईटी उद्योग पर सीधा प्रहार है। राजीव गांधी जी ने जिस आईटी, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर की ताकत से निर्माण किया था, जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने रखी थी, मोदी जी ने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। जो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं वे प्रतिभाशाली नौजवान 88 लाख रुपए कहां से लाएंगे? भारत की प्रतिभा का हमेशा सम्मान हुआ है, स्वागत हुआ है, लेकिन अगर कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा, अगर परिवार टूटेंगे और उसके बावजूद भारत की सरकार खामोश रहेगी, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप को सत्ता में वापस लाने के लिए हवन पूजन, भारतवंशी कमला हैरिस के खिलाफ ट्रंप की जीत के लिए सारे मोदी के अंधभक्त पूजा पाठ, हवन, तंत्र मंत्र क्या क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद क्या किया? सैन्य विमानों से हथकड़ी और बेड़ी लगा के भारतीयों को वापस भेजा। 50% टैरिफ लगा के भारत के निर्यात उद्योग को बर्बाद किया। मोदी जी ने तो नमस्ते ट्रंप पर करोड़ों खर्च किए थे, सेल्फी डिप्लोमेसी की थी, लेकिन ट्रंप ने सेल्फी डिप्लोमेसी का जवाब वीजा बम फोड़ कर दिया है। लगता है कि जो करोड़ों रुपए हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सेल्फी डिप्लोमेसी के प्रचार प्रसार में खर्च किए गए, वो अगर बचा के रखे गए होते तो हमारे नौजवान पीढ़ी के काम आ जाते। लगता है मोदी जी की हग डिप्लोमेसी अब भग डिप्लोमेसी बन गई है। जिस ट्रंप को ये गले लगा रहे थे वही भारतीयों की जेब काटने वाले और भारत विरोधी फैसले ले रहा है। इस वीजा बम ने लाखों भारतीय नौजवानों के सपनों को कुचल दिया, जो टॉफेल और जीआरई जैसी परीक्षाएं देके अमेरिका जाने के सपने देखते हैं। मोदी ने एनआरआईज को धोखा दिया और ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? कब तक आत्मनिर्भर भारत का दिखावा करके विदेशों पे निर्भरता का ढोंग चलता रहेगा? इन लाखों परिवारों का आत्मसम्मान, स्वाभिमान और इनके हितों की रक्षा कैसे होगी? भारत पूछ रहा है। विदेश नीति की इस विफलता का जवाब क्या है? ट्रंप से वीजा फीस रुकवा सकती है क्या सरकार? या एनआरआई को स्वदेश लौटने के भाषण और पोस्ट चालू हो जाएंगे अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में? भारत की सॉफ्ट पावर को बचाने का समय है, चुप्पी तोड़ने का समय है। मोदी जी, पहले आपने ट्रंप से प्यार किया, फिर चाइना से नजदीकी दिखाने के लिए चाइना चले गए,
यही ड्रामा आपने नवाज शरीफ के यहाँ जाकर अम्मी जान को शाल भेंट कर और सेवैयां खा के किया था। कब तक भारत के स्वाभिमान को आहत करते रहेंगे आप? कितनी बार करेंगे आप? जय हिंद, वंदे मातरम साथी।